हेलो फ्रेंड्स। आज तो सैटरडे है, मार्केट का डे ऑफ है, बट एक वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज से ही कि मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर प्राइस और वॉल्यूम के बनते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है। उसमें से एक स्ट्रक्चर है कि एक नॉर्मल कैंडल के बाद जब एक लो वॉलेटाइल कैंडल बनती है तो उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। मतलब हम यहाँ पे किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि एक हमारी रेड कैंडल बनी हो, दूसरी हमारी छोटी रेड कैंडल बनी हो, और तीसरे दिन जब इस कैंडल के ऊपर प्राइस जाएगा ब्रेकआउट करके तो हम फर्स्ट कैंडल के हाई तक का ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और वॉल्यूम की कंडीशन क्या है? फर्स्ट का वॉल्यूम ज्यादा, सेकंड का वॉल्यूम कम। पिछले 3 दिन से हमारे ट्रेड में ना हमें क्या बोलते हैं टारगेट मिल रहा है और ना ही हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है। पर स्टॉप लॉस ना जाना भी हमारे लिए विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पार्टिसिपेट करना। रेस में फर्स्ट आना सेकंड लास्ट आना ये मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? पार्टिसिपेट करना प्लस खड़े रहना। अगर आप गिर भी गए तो भी 1% चांस है आप दोबारा खड़े होके भाग सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेट ना करना ही आपको सबसे पीछे छोड़ देता है। और अगर आपका स्टॉप लॉस भी बच रहा है तो भी आप रेस का हिस्सा हैं। तो इस फॉर्मेशन में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस गिरता है, वॉल्यूम बढ़ा के प्राइस रुकता है और फिर प्राइस अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, तो फिर वो यहाँ तक जाने की संभावना रखता है। ये परफेक्ट इसका क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है। गैप मिलेगा तो वो एक अच्छा ट्रेड हमें बनता हुआ दिखता है, और स्ट्रक्चर और प्राइस के अगर ट्रेंड अप है तो और बेहतर चांसेस होते हैं कि ये एक अच्छा ट्रेड बने, क्योंकि फिर ये रिट्रेसमेंट की तरह काम करता है। डाउन ट्रेंड में इस तरह का स्टॉक उठाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये इस लेवल में फिर कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है जहां पे सेलिंग आई होगी। तो एक स्कैनर के माध्यम से मैंने इस तरह के फॉर्मेशन को ट्रैक करके एक एक्सेल निकाल ली है। ये उसका स्कैनर है, आप इसको देख सकते हैं और इसको रन कर लेते हैं, और इसमें हमारे जो स्टॉक निकल के आएंगे उनको हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी एक्सेल डाउनलोड कर लेता हूँ और उस एक्सेल के हिसाब से अगर हम देखें तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा स्टॉक का क्या पैटर्न है, जिसको मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सेल डाउनलोड हो गई है, मैंने ओपन कर ली है। और अभी हम देखते हैं कि वो हमारे लिए किस तरह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन को काम करते हुए दिख रही है, जिसको हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये वो एक्सेल है, इसमें सारे स्टॉक्स आए हैं इस फॉर्मेशन के रिसेंट के। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। पहला स्टॉक जो नीचे निकल के आया है वो हमारा निकल के आया है नेशनल एल्युमिनियम। तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को अगर हम देखें तो ये 2 जनवरी को एक ऐसा फॉर्मेशन बता रहा है कि बना था। आप देखें तो 2 जनवरी को एक फॉर्मेशन तो बना है, बट ये लोअर लो कर चुका है। हमने क्या निकाला है? ऐसे हमें वॉल्यूम मिले और एक छोटा सा उसमें चेंज कर लेते हैं। मैंने एक क्लोज डाला है कि वन डे अगो का क्लोज ग्रेटर देन टू, वन डे अगो का लो ले लेते हैं। नहीं नहीं, 2 डे अगो का लो।
अब इसको रन करते हैं, तब ज़्यादा सही हमारा निकल के आएगा। आपका जितना कम स्टॉक निकल के आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि मतलब वो चीज़ उतना काम करती है। अब जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा एचसीएल टेक निकल के आया, एचसीएल टेक जो कि बना है 1 तारीख को। अब 1 तारीख को ये फॉर्मेशन बने हैं, मतलब 30 और 31 में ये फॉर्मेशन बने हैं, बट इस कैंडल में रेंज नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हम बायोकॉन देखते हैं, बायोकॉन लिमिटेड एनएससी, ये बता रहा है 31 तारीख को ऐसा फॉर्मेशन बना है, यानी ये फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। अच्छा, ये फॉर्मेशन काम कब करेगा? ये फॉर्मेशन या तो आपको किसी वीकली लो के पास मिले, या मंथली लो के पास मिले, या किसी स्विंग के पास मिले। जैसे यहाँ पे एक इंटरनल स्विंग था प्राइस में, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। तो ऐसे केस में जब ये इसको ब्रेक करता है तो ये पूरी क्षमता रखता है यहाँ तक जाने की। अब कंडीशन ये है कि हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो हमारा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता हुआ बने प्राइस का, हमें कहीं भी सपोर्ट टूटते हुए ना दिखे। तो बायोकॉन को अगर हम 31 तारीख को देखते हैं, तो ये कैंडल तो ग्रीन बनी है, पर क्या इसकी स्ट्रक्चर वैसे बने हैं, वो हमें बताएंगे। आप देखो, हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है, और बायोकॉन 31 तारीख को क्या कर रहा है, बायोकॉन लोअर लो लगा रहा है। तो बायोकॉन जो लोअर लो लगा रहा है, तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है यहाँ से ऊपर। तो ये तो हमारे रडार के बाहर हो जाएगा ये करते ही। हम आईआरसीटीसी देखते हैं, अगला स्टॉक हमारा आईआरसीटीसी। सिंपल ब्रेकआउट ट्रेड है ये बेसिकली। आईआरसीटीसी 26/12, 24, 25, 26। अब आईआरसीटीसी 26/12, ये और ये। अब इसके बीच में भी क्या है फ्रेंड्स, के स्पेस नहीं है, तो ऐसा ट्रेड आप अवॉइड करेंगे। बट कई बार क्या होगा, ये लाइन आपको पास पास मिल जाएगी। सपोज कीजिए इसका हाई यहाँ तक है, तो अगर सिंगल कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है, तो वो भी एक कंफर्मेशन ही होता है कि ये ब्रेकआउट ट्रेड बनने वाला है। अब उसके बाद इसके टारगेट आप यहाँ तक के ले सकते हो। तो आईआरसीटीसी को देखते हैं, क्या सिंगल कैंडल या बिना किसी लोअर लो के स्विंग को करे हुए इसने इसको ब्रेक किया है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आईआरसीटीसी की कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, तो ये हमें नहीं पता कि इतनी बड़ी बन जानी थी कि नहीं बन जानी थी। तो आईआरसीटीसी आप देखोगे तो ये सिंगल फॉलो थ्रू में यहाँ से इसको ब्रेक करके गया है वॉल्यूम बढ़ा के, और ऐसे में इस लेवल पे फिर ये कंसोलिडेशन करके इसका ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये एक, यहाँ पे कुछ हमारे पास इतना मौका बना नहीं, सी कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी, और ये रेंज भी कोई खास नहीं थी। बट आप इसको यहाँ से ब्रेकआउट के साथ आप यहाँ देखते हुए कंसोलिडेशन हो रहा है और फिर सपोर्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट वही है कि इसके टारगेट हमें उस दिन के हिसाब से देखने पड़ेंगे कि हमें कहाँ मिल रहे हैं। और अगर निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप रनिंग कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये यहाँ पे सब रेजिस्टेंस के पास जाके भी एक रेजिस्टेंस बना के इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो निफ्टी अगर 26 तारीख को ब्रेकआउट दे रहा होगा, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। हम निफ्टी भी देख लेते हैं, क्या निफ्टी 26 तारीख को इस तरह का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना रहा था। अगर आपको निफ्टी सपोर्ट करेगा, तो ये ट्रेड रनिंग कैंडल में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। निफ्टी ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो आईआरसीटीसी को और कोई डाटा अगर सपोर्ट करता है तो उसके बेसिस पे किया जा सकता है। पर एक नॉर्मल हमारी रीडिंग के हिसाब से हम उसको नहीं देख सकते। अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में ये स्ट्रक्चर बने हैं प्राइस के 26 तारीख को। ये अगेन वही कंडीशन, प्राइस गिरता हुआ है और फिर उठ रहा है, उठते हुए प्राइस रिट्रेसमेंट मार रहा है। अब ये हमें स्ट्रक्चर इस स्विंग के पास मिले तो बेहतर काम करते हुए दिखेंगे, ऐसे ही कहीं पे बन जाएगा तो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पर इसको देख लेते हैं कि इसके क्या फॉर्मेशन है। 26 तारीख को अगर खोलें, तो 26 में क्या हुआ,
हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है इस कैंडल के हाई के ऊपर। प्राइस इतना नीचे से चल रहा है, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं। प्लस अगर हम इसको देखें भी कि ये एक स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई लगा के ब्रेकआउट कर भी रहा है, तो जिस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है उसका फॉलो अप चाहिए, उसके अंदर वापस आने का कोई मतलब नहीं है। आप इसको ये होने के बाद ब्रेकआउट ट्रेड को बाई नहीं कर सकते हो, और अगर ये बाई होगा तो फिर ये बिल्कुल डे लो के पास से बाई होगा। फिर अगर ये यहाँ आता है तब इसको फिर यहाँ तक के लिए बाई किया जा सकता है, प्रीवियस स्विंग के लिए डे हाई तक के लिए। बट ये उस स्ट्रक्चर में ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है सन फार्मा। सन फार्मा हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है। सन फार्मा में ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है 22-12, 22-22-12 यहाँ पे। ये ये जैसे स्विंग ब्रेकआउट हुआ था और ये स्ट्रक्चर स्विंग के पास आके बने तो ये अच्छा मूवमेंट हमें देगा। जैसे ये, तो आप देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। अब जिस दिन प्राइस इसके ऊपर से निकला है फिर बुलिश हुआ है, अभी प्राइस फिर वहां आया, पर हमें ये वाला डे देखना है। और इस डे में अगर हम देखें तो ये हमारे पास रेंज है, और सन फार्मा जब ऊपर से नीचे गिरा है तो ये वो लास्ट स्विंग था जिसको ब्रेक करके गिरा है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ से बाई होता भी है तो फिर ये यहाँ तक ही जाएगा टारगेट के लिए। तारीख हमारी इसमें है सन फार्मा में 22-22-12, 22-12। हाँ, 22 को हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इसने एक हाई लगाया, फिर इसने एक उसी स्विंग के नीचे लो लगाया। इस आप देखोगे तो कोई इसका लोअर लो का स्विंग नहीं है। इसके बाद वो भी है इंटरनल स्विंग है, प्राइस लेवल को ब्रेक कर रहा है, फिर इस लेवल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे ये वीकनेस दिखा रहा है। अब यदि ये गलती से अंदर आया है तो अगली कैंडल सीधा बिना स्विंग के इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बल्कि ये यहाँ से फिर ड्रामे कर रहा है, ड्रामे कर रहा है। तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे ये भी बाई नहीं किया जा सकता है इस लेवल पे, इस स्ट्रक्चर के आसपास। जब ये कर दे यहाँ पे फॉलो अप में, फिर हाई हाई क्लोजिंग कर दे, तब आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। बट ये वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से बाई किया जा सकता है, उस तरीके से बाई होता हुआ नहीं दिख रहा। एसबीआई लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अभी तक एक भी स्टॉक हमें नहीं मिला है। 19-12, 19-12 को ये स्ट्रक्चर बने हैं, पर वही है कि ये साइडवेज मार्केट में है, हमें ट्रेंडी मार्केट चाहिए, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है। और फिर आता है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर है 5-12, 5-12। ये वॉल्यूम पहली में ज्यादा दूसरी में कम, यहाँ और यहाँ, पीछे कोई ऐसा लेवल नहीं जो प्राइस ब्रेक करके आया हो, नहीं तो वहां तक के टारगेट, अदरवाइज इस कैंडल के हाई तक के टारगेट। 5 दिसंबर को देखते हैं इसने किस तरह से किया है। अभी तक तो ये हमें हमारे एनालिसिस के हिसाब से सही दिख रहा है। बाकी हम यहाँ से देखते हैं। अब ये फर्स्ट कैंडल रिजेक्ट हो रही है, लोअर लो कर रही है, तो ये ब्रेकआउट नहीं है, ये भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। हिंद जिंक, हिंद जिंक, हिंदुस्तान जिंक। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा स्टॉक मिला नहीं है जो मैं आपको उसको बोल सकूं कि हाँ हमें ये ट्रेड करना है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये ट्रेड होते नहीं है। 3-12, 3-12, 3-12। अब ये स्विंग के पास बन रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस के पास, हम यहाँ पे
इसको कंसीडर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये रिजेक्शन ही देगा। अब इसके ऊपर निकले सिंगल कैंडल में, जैसे इस दिन निकला, तब हम बाई कर सकते हैं। इस दिन इसको नहीं देख सकते क्योंकि ये रिजेक्ट हो सकता है। और देखें, इसको देख लेते हैं 3 तारीख को इसके फॉर्मेशन क्या थे। स्ट्रेंथ होगी तो अलग दिख जाएगी। नहीं, प्राइस हाइस लगा रहा है, हायर हाई कर रहा है, बट ये वो फॉर्मेशन नहीं। ये ही स्विंग सीधा इसको ब्रेक करना चाहिए था और फिर ऊपर को बाई होना चाहिए था। GSW एनर्जी, GSW एनर्जी लक 1/12, 1/12 ये, इसमें स्पेस नहीं है। कोई ये तो बहुत गंदा चार्ट है। बजाज फिनसर्व, लग रहा है इस वीडियो का बनाने का कोई वैसे पर्पस सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस तरह के फॉर्मेशन में स्टॉक दिख नहीं रहा है। बजाज फिनसर्व 26/11, 26/11 सॉरी, अक्टूबर नवंबर 26/11। हाँ, ये 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 फॉर्मेशन चाहिए, पर हमें टारगेट के लिए इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में स्पेस भी चाहिए। आप इसको देख लेते हैं, अगर सिंगल कैंडल या सिंगल स्विंग इसको ब्रेक करता है, पर वो कोई मतलब नहीं है। 26/11 इसको भी देख ही लेते हैं। ये ब्रेकआउट होता है जो चाहिए, बिना किसी स्विंग के सिंगल कैंडल में सीधा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये ब्रेकआउट होता है। देखो अभी आगे का चार्ट मेरे सामने खुला नहीं है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इसने इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया होगा, उम्मीद नहीं मतलब ये प्राइजेक्शन ही है, और इस कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं हुआ होगा, तो ये यहीं से ही फिर फर्दर बाई हुआ होगा। अभी हम आगे देखते हैं। ये ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद ये लास्ट सप्लाई है, जिसके बाद प्राइस हायर हाई कंटिन्यू कर रहा है। और प्राइस को फिर अगर बाई होना है तो इसके नीचे क्लोज नहीं होना है। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ भी है और विक निकली भी है, तो तुरंत हायर हाई होना चाहिए। हम इसको देखेंगे, इस कैंडल ने विक निकाली थी और अभी इसके ऊपर क्लोजिंग सीधा नेक्स्ट 2 कैंडल में हो गई है। इसको फर्दर यहीं से ही बाई होना है। अगर इसको बाई होना है, अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो वो यहीं से होगा, नहीं तो फिर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखो इसको, ये वो उस तरह का ट्रेड है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये लास्ट सप्लाई हुई, फॉलो अप हुआ लास्ट सप्लाई के पास से, फिर प्राइस को बाई किया गया। ये कुछ उस तरह का ट्रेड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें वो फॉर्मेशन बता रहा है 26/11 सेम डे, 26/11, 25-26, वही इसके बीच में गैप नहीं है। गैप नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। पर अगर कोई सिंगल कैंडल या सिंगल स्विंग इसको ब्रेक करता है तो आप इसको देख सकते हो। टारगेट आपके इस कैंडल के हिसाब से डिसाइड होंगे। 26 तारीख को देख लेते हैं सिंगल स्विंग में जा रहा है या कैसे जा रहा है, पर इस तरह का अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ऊपर गया, उसके बाद इसको टेक्निकली इस लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे अपनी सपोर्ट्स नहीं तोड़नी चाहिए जो ब्रेकआउट करते समय इसने बनाई है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ब्रेकआउट ये कैंडल करती है,
ये थोड़ा सा एडवांस है पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने उसमें लास्ट सप्लाई से ट्रेड उठाया था, ऐसे हम इसमें फर्स्ट सपोर्ट से ट्रेड उठाएंगे। ये कैंडल के बाद ये तीनों कैंडल इनसाइड है, ये फर्स्ट कैंडल है जिसने वॉल्यूम बढ़ा के इसको ब्रेक किया है। आज किसी भी कंडीशन में इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज कर जाता है, 1% तो अंदर नहीं आना चाहिए, और अंदर आकर करके अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो अगली कैंडल सीधे, गलती से क्लोज हुआ है तो ऊपर जाना चाहिए सीधे उस कैंडल के ऊपर क्लोज, और अगर गलती से विक भी निकली है तो प्राइस फिर इस लेवल को होल्ड करे, यहाँ पे सप्लाई को डिफीट करे। अब आप देखो ये रेड कैंडल में वॉल्यूम आया है, ग्रीन में नहीं आया, रेड में वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम को डिफीट कराया गया है यहाँ से। तो जब ये डिफीट करता है तो मतलब ये फिर से ब्रेकआउट मोड में आने की तैयारी कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनती है, फिर प्राइस लेवल को ब्रेकआउट करता है। तो ये जो कंसोलिडेशन है ये रीड करके हम इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं। इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये स्विंग गया तो फिर ये नीचे ही गिर जाएगा। ये एक दूसरा हमें ब्रेकआउट ट्रेड मिला है जिसको हम कर सकते हैं। फर्स्ट सप्लाई, फर्स्ट सपोर्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला देखते हैं, और ये कौन सा यूनाइटेड स्पिरिट हुआ, अंबुजा, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या हो रहा है, ऐसे मेरे पास लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक है लेकिन हम सब कवर नहीं कर पाएंगे। 26/11, 26/11, वही कहानी, दोनों में स्पेस नहीं है। अगर सिंगल कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ तक के लिए जा सकते हैं, प्लस प्रोवाइडेड मतलब इसका ट्रेंड हमें सपोर्ट करता हो। ना तो ये सिंगल कैंडल में ब्लॉक हो रहा, ब्रेक हो रहा होगा, और हो रहा होगा तो ये वापस आ रहा होगा लो ब्रेक करता हुआ। प्राइस के स्ट्रक्चर बता देंगे हमें। 26/11, दो स्विंग हमारे पास नजदीक नजदीक में पड़े हैं, 26-25। प्राइस वही है, इसका ट्रेंड सपोर्ट नहीं करता है, और जब नजदीक नजदीक में पड़े हैं तो पीछे स्पेस होना चाहिए। यहाँ पे ये कहानी नहीं हुई होनी चाहिए थी। ये जो कहानी है, ये जो कहानी है ये यहाँ पे नहीं हुई चाहिए, क्योंकि इस दिन के स्ट्रक्चर आप देखो, ये गिरा, फिर ये उठा, किसी ने इसको उठाया, उठाने के बाद इसने यहाँ खुद को संभालने की कोशिश करी और ये फिर गिर गया। मतलब यहाँ से सेलिंग कराने के बाद इस लेवल पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गई है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा प्राइस बाई नहीं हो सकता। इस दिन ये इसी लेवल, ये दो कैंडल को ब्रेकआउट तो कर रहा है पर ये इसी लेवल पे झूलता रह गया, और अगले दिन आप देखो यहाँ से गिरा है, और फिर ये एक अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए, रेजिस्टेंस सॉरी, आगे आने वाले दिनों के लिए भी। आगे भी ये देखो आप इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड बियरिश है तो आप इस तरह का ट्रेड तभी कर सकते हो जब निफ्टी सपोर्ट कर रहा हो। स्टॉक का ट्रेंड बियरिश है तो इस तरह का ट्रेड हम तभी देख सकते हैं जब निफ्टी सपोर्ट कर रहा हो। तो ग्रासिम और देख लेते हैं। ये हमारी 26/11 को ग्रासिम बना है, 26/11, 26/11, 26/11, ये एक अच्छा ट्रेड है। ये आप देखो पीछे में स्विंग लो के पास मिला है, और ये वॉल्यूम के फॉर्मेशन है, और ग्रासिम कोई ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेड में है, ये एक साइडवेज स्टॉक है। तो इसमें यदि ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल तक के टारगेट मिल जाएंगे। ब्रेकआउट ट्रेड हमें करना है, 26 तारीख को ग्रासिम देखते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर समझोगे तो ब्रेकआउट ट्रेड में क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको यहाँ दिखेगा। आप देखो एक कैंडल, उसके अंदर रुका प्राइस, सीधा ब्रेकआउट, सीधा ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस। अभी भी जो एक कैंडल ब्रेकआउट दे रही है उसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। यहाँ की कैंडल को यहाँ तक कंसोलिडेशन में रखा गया क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है, इस कैंडल ने नहीं करी, तो अब ये कैंडल रेफरेंस कैंडल है।
अब इस रेफरेंस कैंडल के अंदर हमें देखना है क्या हो रहा है। सपोर्ट्स बन रहे हैं, ये दो ग्रीन वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, सपोर्ट्स बन रहे हैं। सपोर्ट्स के नीचे क्या क्लोजिंग आ रही है? ब्रेकआउट में सपोर्ट्स नहीं टूटने चाहिए। अब ये कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। आप कहोगे इसने तो क्लोज कर दिया, तो अब जब ये बन गई है तो फिर रेफरेंस ये हो गया, तो ये भी क्लोज नहीं कर पा रही है। यहाँ सपोर्ट बन रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। ये ब्रेकआउट ट्रेड है, रनिंग कैंडल में ही ट्रेड मार सकते हैं हम। स्टॉप लॉस हमें देख के लेना पड़ेगा। ऐसे एक दो स्टॉक और ले लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। क्योंकि अगर आप समझ गए हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो फिर इतने स्टॉक बहुत है हमारे लिए। ब्रेकआउट करना है, सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होने चाहिए। फर्स्ट सप्लाई लास्ट सप्लाई ये हमारे लिए मैटर करती है। फर्स्ट सप्लाई फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए मैटर करती है। और एस्ट्रल 2011 को ये बता रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर कोई बना है। अब एस्ट्रल का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी साइडवेज सा ही है। 2011 को देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है। नहीं, ये तो क्लोज हुआ है ना 2011। हाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। एस्ट्रल आया, ये स्विंग को प्राइस ने ब्रेक किया, ये प्रीवियस स्विंग है। उसके बाद ये एक इंटरनल स्विंग है इसका। प्राइस आया, प्राइस यहाँ आया, और यहाँ से फिर इसने ये लो लगाने के बाद सीधा हाई ब्रेक किया। तो ये मार्केट का सपोर्ट है, 100% ये सपोर्ट है। ये इस रेंज के लिए ट्रेड मिलेगा। इस दिन नहीं मिला, इस दिन मिला, पर हम इस दिन को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 तारीख को स्ट्रक्चर देखते हैं, ब्रेकआउट अगर कर रहा होगा तो हम इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अब एस्ट्रल ने क्या कर दिया है, इसने लोअर लो कर दिया है, तो ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है हमारा। अब ये वो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है जिसको हम करना चाह रहे हैं, तो इसको हम नहीं बाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट आवर ट्रेड। हिंडाल्को ये लास्ट, इसको देखते हैं। और हिंडाल्को ये बुलिश है, इसमें वो पैटर्न मिला होगा तो 100% काम कर रहा होगा, आई एम श्योर। हिंडाल्को 2011, 2011, 2011, ये और ये, मुझे लगा ये हमें यहाँ कहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल हिंडाल्को बुलिश है, पूरा बुलिश है। तो 2011 को अगर देखें तो क्या हुआ है, हालांकि ये किसी रेंज के पास नहीं है, पर फिर भी हम इसको बुलिश है तो कंसिडर कर सकते हैं। ये हुआ, प्राइस रुका, और प्राइस अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है प्राइस इस दिन पहले लोअर लो कर चुका है। तो मैंने आपको बताया भी, अंदर के स्ट्रक्चर मैंने नहीं देखे, लेकिन मैं फिर भी जो पीछे मैंने डिस्कस किया वही रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर ये डे लो के पास से ही बाई होगा। और अगर ये शुरू में ही डे लो पे चला जाता है तो फिर ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है, हम इसको बाय नहीं कर पाएंगे। क्या कंडीशन है, इसको ब्रेक करे और 1% अगर अंदर आता है तो फिर डे लो, मतलब इसने ये खुला ही यहीं कहीं होगा, अभी देख लेते हैं। ये इसको ब्रेक यहाँ कहीं खुला होगा, ऐसे गया होगा, फिर ये अंदर आया होगा, और फिर यहाँ से कहीं से ये फिर बाई हुआ होगा। अगर ये ऐसा है तो ही बाई हो सकता है। और अगर ये यहाँ कहीं खुल के, ये तो खुला तो ऊपर ही है, ब्रेकआउट खुला है, ये तो हम ये स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता। ये स्ट्रक्चर के बाद ये किया है इसने, ये तब पॉसिबल है जब ये पहली कैंडल में किया हो इसने। पर अगर ये ऐसे आया होगा तो इसको फिर बाय नहीं कर सकते, उस स्ट्रक्चर को हम बाय नहीं कर सकते। हमें ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट के बाद ये अगर एक ही कैंडल की विक होगी तो ही कुछ हो पाएगा। 20 तारीख 5, 20 तारीख 20 नवंबर, देखो अभी मैंने ये आप ही के सामने खोला है। ये इसमें सिंगल कैंडल की ही विक है, सिंगल कैंडल की विक है। प्राइस ऊपर खुला है, प्राइस नीचे आया है, सिंगल कैंडल की विक है। प्राइस वापस अपने उस ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। अब जब ये क्लोज कर रहा है तो क्लोजिंग से पहले लास्ट सपोर्ट जो बनी थी इसकी,
क्लोजिंग से पहले जो लास्ट सपोर्ट, जो सपोर्ट को वॉल्यूम बना के इसने ब्रेकआउट दिया है, हम वहां लाइन डालेंगे और वहां से देखेंगे। अभी मेरा फोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था, अंदर आ रहा है तो ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट। यहाँ से ही प्राइस बाई होगा, टारगेट ऊपर के हैं और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं जाएगा तो कुछ मिलेगा ही आपको। तो इस तरह से ये काम करता है। कोई डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं और किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनाऊंगा, और अभी इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।